जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स से हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस के विविध प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रांत का मतलब होता है x, और यहाँ देखिए कोई भी फलन होता है तो ये फलन हमेशा रियल नंबर के रूप में होता है, वास्तविक संख्याओं के रूप में होता है। तो प्रांत का मतलब होता है यक्स का मान। और देखें यक्स के जगह पर हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। यक्स के स्थान पर कोई भी हम रियल नंबर यानी कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। तो जो यक्स का मान होता है वही प्रांत होता है। तो आपसे प्रांत पूछा जा रहा था, तो प्रांत बराबर लिख देंगे, या तो आप लिख सकते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी ये सब इनके जगह पे हो जाएंगे, और वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आपसे परिसर के बारे में पूछा जा रहा है। तो परिसर का मतलब होता है y का मान। तो अब देखिए y का मान भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। y का मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो y का मान हमेशा पॉजिटिव तभी आएगा जब हम लोग ऋणेतर माने ऋण को छोड़ करके, ऋणेतर का मतलब होता है ऋण को छोड़ करके जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याओं को अगर हम लें तो f(x) यानी y की वैल्यू धनात्मक होगी। तो इसका जो परिसर होगा, आपसे परिसर पूछा जा रहा था, तो परिसर समस्त ऋणेतर, यहाँ पर जो है समस्त ऋणेतर वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। समस्त ऋणेतर वास्तविक संख्याएं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वे सभी वास्तविक संख्याएं होंगी जिसमें ऋण चिन्ह नहीं होगा। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज थी। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, मान लीजिए f इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी x जो है रियल नंबर है और R से R में एक फलन है। f का परिसर निर्धारित कीजिए। आपसे परिसर पूछा जा रहा है तो याद रखे रहिएगा, परिसर का मतलब y का मान। तो ज़रा देखें y का मान कैसे निकलेगा। ये जो पहले होता है x का मान होता है, और यहाँ पर बाद में जो होता है ये y का मान होता है। तो ये जो दूसरा वाला है यही y का मान है। y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, y प्लस हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम जो है x को एक तरफ कर दे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कामन तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, y अपान 1 माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट वाई अपान 1 माइनस वाई हो जाएगा।
अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि यक्स का मान, हमको y का मान ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान पूर्वक देखें, ये y का मान 1 नहीं होना चाहिए। y का मान जो है 1 नहीं होना चाहिए, यानी 1 से कम होना चाहिए। ऐसे हम कह सकते हैं कि यक्स की जो वैल्यू है, यक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जब पॉजिटिव होगी तो यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और ऐसी स्थिति जब आएगी तो 1 माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, यानी y का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। ये 1 से अधिक नहीं हो सकता, y का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो अब अगर y का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, तो जहाँ से आगे नहीं बढ़ता है वहाँ लार्ज ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं, और फिर y का मान 1 से छोटा हो सकता है। तो 1 से छोटा हो करके निम्नतम ये वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, और फिर यहाँ पर आप देखें ये वैल्यू जो होगी ये 0 और 1 के बीच में होगी। ये वैल्यू जो होगी 0 और 1 के बीच में होगी। तो इस प्रकार यहाँ से आपको परिसर मिला है। तो ये आपसे परिसर पूछा जा रहा था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, मान लीजिए यफ जी, देखिए दो फलन हैं, एक फलन यफ है और दूसरा फलन जी है, सच दैट r टेंस टू r, यानी रियल नंबर का जो संबंध है वो रियल नंबर से है, और fx की वैल्यू दी गई है x प्लस 1, gx की वैल्यू दी गई है 2x माइनस 3। तो आपसे यफ प्लस जी का मान पूछा जा रहा है, यफ माइनस जी का मान पूछा जा रहा है, और यफ बाई जी का मान पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ देखें, यफ प्लस जी का मतलब होता है यफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है x प्लस 1, और जी एक्स की वैल्यू आपको पता है 2x माइनस 3। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते। तो 2x प्लस x हो जाएगा 3x, और 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। तो ये हो गया f प्लस जी का मान। तो एक आंसर आपको निकल गया। अब इसके बाद दूसरे में आपसे क्या पूछा जा रहा है, f माइनस जी। तो f माइनस जी का मतलब होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो देखते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1, और माइनस जी एक्स करेंगे तो माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। फिर ये देखें x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, और 1 प्लस 3 जो होगा ये 4 हो जाएगा। तो सेकंड आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को f बाई जी की वैल्यू निकालनी है। तो f बाई जी का मतलब होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो चले देखें एफ एक्स की जो वैल्यू है वो x प्लस 1 है, और जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3 है। ये थर्ड आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस
वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।